राधे राधे बहनों, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को पता है कि यानी अब कौन सा महीना चल चुका है, यानी अब चल रहा है आपका जुलाई का। तो जुलाई और अगस्त सितंबर यानी 3 महीने का आपको सामुदायिक गतिविधि का कैलेंडर जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम वीडियो बना करके डाल रहे हैं। आप सभी बहनें एक दूसरे को शेयर कर दें और अपना जो जिस डेट का है उसको एक डायरी में नोट करके रख लें, क्योंकि देखिए बार बार आप वीडियो नहीं देखोगी और जैसे कहीं आप उसमें फोटो खींच लें या कुछ कर दें तो भूल जाते हैं, बहुत अंदर तक चला जाता है, तो देखने में बहुत दिक्कत होती है। अधिकारियों से पूछो तो कोई बताता नहीं, इसलिए आप स्वयं अपना एक डायरी नोट कर लें और लिख करके रख लें। तो देखिए सबसे पहले बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार विभाग व पोषण अभियान सामुदायिक गतिविधि कैलेंडर माह जुलाई अगस्त सितंबर 2026 का आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली सामुदायिक गतिविधियाँ। सबसे पहला है आपका निर्धारित दिवस, सामुदायिक गतिविधि का नाम और लाभार्थी समूह। तो यानी पहला मंगलवार आपका पड़ेगा 7 तारीख का। 7/7 को है आपका वजन दिवस, ठीक है। तो देखिए 7/7 को हमारा क्या है, वजन दिवस, यानी पहले मंगलवार को मैंने आपको बता दिया है कि यानी पहला मंगलवार किसी भी डेट का हो उसको आपका वजन दिवस रहता है। तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों का वजन भरना है, पोषण टैकर पर चढ़ाना है, लेकिन इसको सामुदायिक गतिविधि में नहीं भरना है। दूसरा मंगल आ जाता है आपका 14 तारीख का, ये है आपका सुपोषण दिवस। तो सुपोषण दिवस में आपको सामुदायिक गतिविधि भरनी है। तो देखिए यहाँ पर इसका लिखा हुआ है वित्त पोषित। वित्त पोषित का मतलब होता है इसका पैसा मिलेगा। तो किस डेट में भरना है आपको, 14 तारीख में। ये देखिए तीसरे मंगलवार का है गैर वित्त पोषित। ये क्या है आपका 3 से 6 वर्ष के बच्चों अभिभावकों वाली जो पीटीएम बैठक है, तो ये आपकी रहेगी 21 तारीख की, यानी तीसरे मंगलवार की। चौथा मंगलवार आपका आ जाता है 28/7 का। तो 28/7 में है आपकी गोद भराई। गोद भराई है प्रथम त्रैमास वाली। तो यानी कि जुलाई में आपकी 2 गतिविधि, सुपोषण दिवस और गोद भराई दोनों। देखिए वित्त पोषित वित्त पोषित, और ये आपका सुपोषण दिवस, ये है आपकी गोद भराई, ठीक है। तो ये आपकी डेट लिख ले 14/7 का सुपोषण दिवस और 28/7 का यानी कि गोद भराई। अब आ जाता है आपका अगस्त महीना। तो अगस्त महीने में देखिए 4/8 का है आपका वजन दिवस। 0 से 5 महीने जो गैर वित्त पोषित है। 11 तारीख का है आपका अन्नप्राशन, 11/8 का, 11 अगस्त का अन्नप्राशन दिवस है। 6 माह पूर्ण कर चुके बच्चों का पोषण अभियान के अंतर्गत, तो यानी इसका पैसा मिलेगा, ये है वित्त पोषित। उसके बाद आ जाइए आप 18/8 में। तो 18/8 में है आपका ECCE दिवस, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों की अभिभावक मीटिंग। तो ये आपकी गैर वित्त पोषित है, इसका पैसा नहीं मिलेगा। और 25/8/2026 का है आपका हैंड वॉश डे। तो हैंड वॉश डे है, हैंड वॉश डे भी आपका वित्त पोषित है। कितनी डेट का है, 25/8 का। तो इसमें कौन कौन से हैं, जो पैसे वाले हैं उन पर मैं टिक मारूंगी, जो पैसे वाले नहीं है उन पर मैं टिक नहीं मारूंगी। तो देखिए अन्नप्राशन आपके जिसमें पैसा मिलेगा, ये आपको गतिविधि सीबी गतिविधि में भरनी है, और हैंड वॉश डे, ये 2 गतिविधियां आपकी अगस्त की। तो अगस्त महीने में क्या क्या है, अन्नप्राशन और हैंड। जुलाई और अगस्त का बता दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए जुलाई महीने का ले लो आप, जिसे चारों गतिविधियां यानी चारों जो जो मंगलवार है उनका दिखाई दे रहा है और कौन कौन सी गतिविधि है ये भी दिखाई दे रही है। सुपोषण दिवस, गोद भराई, ये आप इसको इस तरीके से नोट कर लो। उसके बाद आ जाता है आपका अगस्त महीना। अगस्त का देखिए चारों गतिविधि दिखाई दे रही है, इसको भी नोट कर लो आप सभी बहनों को। मैं इस तरीके रही, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से आप लिख सकती है। देखिए यहाँ पर अगस्त महीने में अन्नप्राशन दिवस और हैंड वॉश डे, ये आपको चारों गतिविधि दिखाई दे रही हैं। अब अगस्त के बाद आ जाता है सितंबर। तो सितंबर महीने में देखिए 5 हैं।
1 तारीख का आपका वजन दिवस पड़ जाता है, पहली फर्स्ट डेट का। उसके बाद गोद भराई पड़ेगी आपकी 8 तारीख की, तो ये आपका वित्त पोषित है। उसके बाद 15 तारीख की पड़ेगा आपका पीटीएम, जो गैर वित्त पोषित है, इसका पैसा नहीं है। और आपका 22/9 यानी सितंबर में अन्नप्राशन दिवस है, जिसका पैसा मिलेगा। और आपका 29/9/2026 में किशोरी दिवस है। 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिका, ये गैर वित्त पोषित, इसका पैसा नहीं मिलेगा। तो 5 गतिविधि हैं, लेकिन इसको रजिस्टर मेंटेन अवश्य करना है किशोरी वाले को, कि सामुदायिक गतिविधि का जो रजिस्टर होता है जिसमें अन्नप्राशन और आप अपना यानी गोद भराई का जो लिखती हैं सभी गतिविधि, उसमें उसी में ये लिखना है किशोरी दिवस को, कि 29/9/2026 में हमने किशोरी दिवस मनाया। अगर किसी भाई बहन का रजिस्टर नहीं बना है तो चैनल पर डला हुआ है, जाकर के आप अपना देख सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको पूरी गतिविधि का बता दिया है, और इसको कब कैसे करना है इसको आप, ये ज़रूरी है जिससे कि आपको कोई अगर आके पूछता है कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने की, कौन से टाइम पर गोद भराई और अन्नप्राशन करना है, और कौन से टाइम पर आपको यानी कि ECCE यानी पेरेंट्स मीटिंग करनी है। तो ये इसमें देखिए नोट लिखा हुआ है, इसको यहाँ से देख लें। यदि गतिविधि की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो तब निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस पर गतिविधि आयोजित की जाए। यानी किसी कारणवश सरकारी आदेश हो सकता है कि यानी अवकाश है, सरकारी कोई अवकाश हो सकता है किसी गतिविधि के दिन, जैसे अन्नप्राशन वाले दिन कोई अवकाश मिल गया, हो गया 22 तारीख, तो हम इसको क्या करेंगे अगले दिन 23 में कर लेंगे। फिर इस तरीके से इसको अगले दिन करना है। पोषण पखवाड़ा एवं पोषण माह 2026 की गतिविधियां पृथक से सूचित की जाएंगी। यानी ये महीने जो 3 महीने निकल जाएंगे, उसके बाद फिर से यानी 3 महीने की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की अलग से की जाएगी। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर ECC गतिविधि उपरांत 12 बजे से पहले सामुदायिक गतिविधि 12 बजे के बाद आयोजित की जाए। तो समझ में आया? आपका जो पेरेंट्स मीटिंग है वो आपको करनी है 12 बजे से पहले, ठीक। और जो सामुदायिक गतिविधि है वो करनी है 12 बजे के बाद। क्योंकि देखिए पेरेंट्स मीटिंग में क्या होता है, दादा दादी या पापा जो भी आते हैं, उन्हें कहीं खेत पर जाना है, कहीं ड्यूटी पे जाना है, कुछ भी करना है, तो वो आपको 12 बजे से पहले रखनी है। क्योंकि 1-2 घंटे के लिए कोई बोल भी सकता है कि हम आज इतनी लेट आएंगे। और यानी जो सामुदायिक गतिविधि जिसमें सारा प्रोग्राम महिलाओं का होता है, वो आपको 12 बजे के यानी स्कूल की छुट्टी के बाद करनी है। यानी स्कूल का मतलब आपके बच्चों की छुट्टी हो जाए तब, अभी के टाइम पे। और सर्दियों का टाइम आएगा तो उसका अलग से फिर होगा। प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की बैठक आयोजित की जाएगी। यानी प्रत्येक तीसरे मंगलवार का मतलब मैं अभी आपको यही बता रही हूँ कि तीसरा मंगलवार किस में आता है आपका, इसमें आता है 3 से 6 वर्ष के बच्चों की अभिभावक यानी PTM बैठक जो होती है। अगर किसी भाई बहन का PTM का रजिस्टर भी नहीं बना हो तो वो भी मैंने इस चैनल पर डाल दिया है, जाकर करके अपना देख लें किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। और गोद भराई का अन्नप्राशन का भी डला हुआ है। तो सभी गतिविधि हमें समय से लिखनी है, और यानी कौन सी गर्भवती आई सबके हस्ताक्षर कराने हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिन्होंने अभी तक ऑल पर बटन नहीं बनाई तो ऑल पर दबाएं, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा बहनों। और छोटी छोटी वीडियो डालते हैं जो आपके परिवार के सभी बच्चे बुजुर्ग सभी देख सकते हैं, जो आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। तो उन वीडियो को देख लिया करें। अच्छी चीज़ें सुनने से देखने से मन में विचार अच्छे ही आते हैं, तो हमेशा अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए। धन्यवाद।